हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साओ चैन और लिंगर के बीच में बहुत खतरनाक फाइट हो रही थी और उसी फाइट में लिंगर ने एक शॉट का अटैक साओ चैन पर कर दिया था और वो हमला साओ चैन को लगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर गॉडेस आ जाती हैं और उस तलवार को दूसरी तरफ मोड़ देती हैं, जिससे साओ चैन बच जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं साओ चैन पी के हैंगी गार्डन टेम्पल को, जहाँ पर सभी के सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं गॉडेस का। इन लोगों को यकीन होता है कि वो बहुत जल्दी यहाँ सामने आएंगी, लेकिन अभी तक कुछ लोगों को ये भी नहीं पता था कि आखिर इमोर्टैलिटी में जाने का मतलब क्या होता है। उसके बारे में बताते हुए एक बंदा कहने लगता है कि जब कोई कल्टीवेटर मोर्टल रियलम के सभी लेवल को पार कर जाता है, तब जाकर उसकी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे मौका मिल जाता है इमोर्टल्स की दुनिया में जाने का, जहाँ पर इमोर्टल बनने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस बात पर भी यकीन नहीं होता कि इमोर्टैलिटी जैसी भी कोई चीज होती है। उसके बारे में बताते हुए एक बंदा कहने लगता है कि हाँ, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पहले के समय में जब कुछ कल्टीवेटर वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर, तब शायद से वो जरूर ही इमोर्टल बने होंगे। इस मूवमेंट पर तभी इनके सामने आ जाती है वो गॉडेस, जिनके यहाँ पर एंट्री लेने पर ही इतना मजेस्टिक फील होता है कि उसकी वजह से तो यहाँ का नेचर भी चेंज होने लगा था। और फिर गॉडेस भी कहने लगती है कि अब वक्त आ गया है। उसी वक्त आसमान में एक फॉर्मेशन ओपन होने लगती है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर स्टेयर्स आ जाएंगी गॉडेस के लिए, ताकि वो हेवन में जा सके। गॉडेस कहने लगती है कि मेरा हार्ट एकदम प्योर है और मैंने डिवाइन गाइडेंस के रूल को भी पार कर लिया। इसके बाद ही वो तुरंत ही अपने शॉट को निकालती हैं और उसी फॉर्मेशन को हिट करने लगती हैं अपनी पावर्स की हेल्प से, जिसकी वजह से हेवनली गेट के सामने बनी हुई शील्ड भी टूट जाती है, जिसकी वजह से इमोर्टल्स की दुनिया का हेवन का दरवाजा खुल चुका था। जिसके साथ वहाँ पर गॉडेस के सामने आ जाते हैं दो हेवनली गार्ड्स, जो कि किसी को तब तक अंदर नहीं जाने देंगे जब तक वो उसके काबिल ना हो। गॉडेस के सामने जो स्टेयर्स आ गई होती हैं, उन्होंने तुरंत ही अपने कदमों को उस पर रखना शुरू कर दिया था। उनका पहला कदम रखते ही उनकी प्योरिटी की जांच होना शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि जैसे ही आप अपने आखिरी कदम को रखोगे इन स्टेयर्स के ऊपर, तो आपकी पवित्रता और पावर का अंदाजा सभी को हो जाएगा। और तभी साओ चैन जैसे ही अपनी आंखों के सामने यह नजारा देखता है, उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उसने पहली बार अपनी जिंदगी में हेवनली गेट क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार हेवनली गेट को ओपन होते हुए देखा था। साओ चैन कहने लगता है कि फाइनली हमारी गॉडेस जाने वाली है इमोर्टल वर्ल्ड्स के अंदर। लेकिन उसी मूवमेंट पर वहाँ पर आ जाती है लिंगर और कहने लगती है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में इस काम में दखल अंदाजी नहीं देने दूंगी, ना ही मैं तुम्हारी वजह से रॉयल फैमिली की रेपुटेशन खराब होने दूंगी। जिसके बाद फिर हमें ऊपर जाते हुए गॉडेस के दिखाया जाता है, जिनसे ये कहा जा रहा था यहाँ पर इमोर्टैलिटी को तुम केवल अचीव कर सकती हो जब आप अपने बीते हुए कल को भुला दोगी और आपका हार्ट एकदम प्योर होगा, तभी जाकर इमोर्टैलिटी को प्राप्त किया जा सकता है। फिर गॉडेस कहने लगती है कि अगर मैं अपने पास्ट को और अपने आप को ही भुला दूंगी, तो क्या मैं इमोर्टल बनने के बाद खुद को पहचान भी पाऊंगी। जो सवाल गॉडेस के मन में चल रहे थे, वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती हैं, तभी हेवन से आवाज आती है कि हाँ, हम जानते हैं कि तुम अपने रास्ते पर अडिग हो, लेकिन तुम अभी भी अपने बीते हुए कल को भुलाना नहीं चाहती हो। जिसकी वजह से गॉडेस को इमोर्टल बनने के लायक नहीं समझा जाता। और जो हेवनली गार्ड्स बगल में खड़े हुए थे, वो अपने वेपन का यूज कर हेवनली स्टेयर्स को तोड़ ही देते हैं, जिसकी वजह से एक ही झटके में वो स्टेयर्स ब्रेक हो गई थी और उसकी वजह से गॉडेस वहीं से नीचे गिरने लग जाती हैं। जो नजारा देखकर साओ चैन पीक के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी ये नहीं समझ आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। उनकी आंखों के सामने जो गॉडेस इमोर्टल बनने वाली थी, अचानक से वो नीचे कैसे गिरने लगी। साथ ही साथ वहीं पर नीचे फाइट चल रही होती है साओ चैन और लिंगर के बीच में। जिन लोगों की जैसे ही नजर पड़ती है इस हादसे पर, तो साओ चैन सोचने लग जाता है कि यानी कि गॉडेस को अपनी काम में सफलता प्राप्त नहीं हुई। हेवन से ये आवाज आने लगती है कि हेवन में आना और इमोर्टल बनना ये कोई आसान काम नहीं है। ये आसान काम नहीं होता। एक इमोर्टल बनने के लिए जो काबिलियत चाहिए होती है, वो हर किसी के अंदर नहीं होती। भले ही तुम्हारा हार्ट बहुत ही प्योर है, लेकिन जब तक तुम अपनी इस पुरानी जिंदगी को नहीं भुला दोगी, तब तक तुम एक इमोर्टल नहीं बन पाओगी। गॉडेस नीचे गिरते हुए उन लोगों के बारे में सोच रही थी जो कि इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आए थे, जिन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर एक इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। गॉडेस खुद के बारे में सोचने लगती हैं। उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था फीलिंग उनके फेल होने का इतना बड़ा रीजन बन जाएंगी। जिसके बाद हम तभी लिंगर को देख पाते हैं, जो कि अपने बराबर पावर का यूज करते ही जा रही थी और उसी मूवमेंट पर उसने एक बहुत खतरनाक अटैक यूज किया होता है साओ चैन के ऊपर, जहाँ पर साओ चैन पहाड़ी के एकदम लास्ट में खड़ा हुआ था, जहाँ पर
लिंगर वहाँ पर पहुँचती है और अपनी शॉट से एक बहुत खतरनाक अटैक कर देती है, जिसकी वजह से साओ चैन और लिंगर दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं टूटती हुई चट्टानों के साथ। लेकिन तभी हम गॉडेस को देख पाते हैं जो कि ये कहने लगती हैं कि मुझे किसी भी हालत में इमोर्टैलिटी को अचीव ही करना है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, चाहे उसके लिए मुझे प्यारे लोगों को बुलाना क्यों न पड़े। और फिर वो आगे बढ़ने के लिए यूज करने लग जाती है अपने हेवनली बर्ड को और वो उस पर बैठकर जैसे ही आगे बढ़ रही थी और वो कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर आने के लिए निर्वाला के लेवल में खुद को लाने के लिए कितने ही सालों से मेहनत की है और अब वो एकदम ही फोकस होती है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के जाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे करके वो यहाँ से आगे बढ़ रही थी और फिर सामने खड़े हुए गार्ड से कहने लगे हैं कि तुम हेवन में एंटर करने के लिए काबिल नहीं हो और ऐसा फोर्सफुली करने की कोशिश कैसे कर सकती हो। और गॉडेस अपनी पावर्स को दिखाने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए और भी तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं, जहाँ पर वो गार्ड्स गॉडेस को रोकने के लिए अपने वेपन्स का यूज करने लगे थे। लेकिन जैसे ही गॉडेस ने यहाँ पर अपना अटैक किया था तो वो केवल चंद अटैक्स में ही उन गार्ड्स को खत्म कर देती हैं, जिससे कि उनकी पावर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी। तभी हम साओ चैन को देख पाते हैं जिसके ऊपर अटैक करने वाली होती है लिंगर और उसी मूवमेंट्स पर गॉडेस एंटर करने वाली होती है हेवन में, जिनके वहाँ जाने की वजह से जितनी भी चीजें उस लाइट के अंदर आ जाती हैं, यानी कि साओ चैन और लिंगर चले जाते हैं वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर। लेकिन साओ चैन के मन में उसकी पूरी पास्ट लाइफ रिवाइंड हो जाती है, क्योंकि उसके सबसे प्यारे साथी ने उसे दिया था एक स्पिरिचुअल ब्रेसलेट जो कि साओ चैन के हाथ से निकल कर गिर जाता है उसी के ही बगल में। और असल में साओ चैन पहुंच चुका होता है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर ड्रैगन आइलैंड के ऊपर, जहाँ की दुनिया और नजारा एकदम ही अलग होते हैं मोर्टल के वर्ल्ड से। यहाँ पर बहने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी भी एकदम प्योर होती है, क्योंकि इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं स्पिरिचुअल फ्लावर्स। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल फ्लावर में से निकलते हुए देख पाते हैं एक यूनिकॉर्न को, जिसने कि अभी हाल ही में अपना नया जन्म लिया था और उसको कहा जाता है हेवनली हॉर्स। और वो जब साओ चैन को नीचे पड़ा हुआ देखता है तो वो तुरंत ही पहुंच जाता है उसी के पास। वो उसको देखने लगता है और चेक करने लगता है कि आखिर ये कौन है और कहाँ से आया है। साओ चैन बेहोशी की हालत में याद कर रहा था अपने मॉम और डैड को, जिसको होश में आता हुआ देखे वो यूनिकॉर्न यहाँ से जंप लगाते हुए भाग जाता है। और जैसे ही उसकी आँख खुली होती है और वो अपनी आंखों के सामने पाता है उसी स्पिरिचुअल ब्रेसलेट को और उसको उठाकर साओ चैन ने अपने पास रख लिया। लेकिन जब उसने अपने चारों तरफ देखा होता है तो यहाँ की दुनिया को देखकर साओ चैन की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। उसे ना तो पता होता है ना ही समझ में आ रहा था आखिर ये जगह है तो है कौन सी, जहाँ पर रहने वाले स्पिरिचुअल क्रिएचर अजीब और ब्यूटीफुल नजर आ रहे थे। इसके बाद साओ चैन अब आइलैंड पर घूमने लगता है और अपने नजरों को घुमाते हुए देखता है तो फिर उसे नजर आती है यहाँ की ब्यूटीनेस, जहाँ पर साओ चैन पहुँच चुका होता है घोस्टल क्लिफ के इविल ड्रैगन बीच पर, जहाँ के नजारे ब्यूटीफुल होने के साथ साथ उतने ही ज्यादा खतरनाक थे। उस मोमेंट पर साओ चैन को पानी के अंदर एक बहुत ही विशालकाय मॉन्स्टर जैसा मॉन्स्टर उसने अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा था, जिसके तुरंत ही बाद वो मॉन्स्टर जैसे ही उसके सामने आता है तो हमें ये पता लग पाता है 8 आर्म इविल ड्रैगन, जिसके केवल दहाड़ने से ही बड़ी बड़ी चट्टाने चकनाचूर हो जाती हैं। साओ चैन का दिमाग तो उसकी आवाज को सुन भी नहीं पाता, जिसकी वजह से उसको अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। और इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से बेशक उसको चोट तो लगी गई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बांधकर उठा है और ये कहने लगा है आखिर ये था क्या मैंने हाल ही में अपनी आंखों के एक ड्रैगन को देखा था। साओ चैन को अब यकीन हो चुका था कि शायद वो अब आ चुका है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर, क्योंकि वो जिन चीजों को यहाँ पर देख रहा है वो ह्यूमन वर्ल्ड में हो ही नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर साओ चैन ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जहाँ पर उसको अपने सामने स्पिरिचुअल एग्स रखे हुए नजर आते हैं, जिनके बारे में और उनकी पावर्स के बारे में साओ चैन को जरा भी अंदाजा नहीं है, जो कि असल में होते हैं ड्रैगन्स के अंडे। तो साओ चैन वहाँ से एक ड्रैगन अंडे को उठा लेता है और लेकर जाने लगता है, क्योंकि वैसे भी ड्रैगन्स होते हैं सेक्रेड बीस्ट, जिनके अंडे का मिल जाना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। साओ चैन सोचने लगता है कि उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे बीस्ट का भी अंडा देखने को मिलेगा। साओ चैन को ये लगने लगता है शायद वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर उसका जीवजू। जब साओ चैन आगे बढ़ते हुए जा रहा था तो उसे एक जगह उसे लिंगर का मास्क लटका हुआ नजर आ जाता है, जिससे कि वो समझ चुका था यानी कि उसके साथ साथ यहाँ पर आ गई है लिंगर, इसलिए साओ चैन को यहाँ रहते हुए भी सतर्क होकर रहना होगा। लेकिन फिलहाल में तो साओ चैन को यहाँ पर लिंगर कहीं भी नजर नहीं आती। लेकिन जैसे ही साओ चैन आगे बढ़ता है हमें दिखाया जाता है यहाँ पर 2 न्यू कैरेक्टर्स को, जो कि नजर रखे हुए होते हैं साओ चैन के ऊपर, और लड़की
ताकि ये कहने लगती है अगर इस बंदे के पास में ईट आर्म इवल ड्रैगन अंडा कहाँ से आया। और हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है जो होती है ल्यूलू, जो कि होती है इमोर्टलिटी अप्रेंटिस। ल्यूलू कहने लगती है इस लड़के की किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है। उसका साथी जिसका नाम होता है वांग फेंग जू, और वो कहने लगता है जरा उसकी तरफ ध्यान से देखो, मुझे नहीं लगता कि उस लड़के के पास ज्यादा पावर होंगी, लेकिन फिर भी हमें सेफ्टी का ध्यान रखना होगा और सबसे पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करनी होगी। लेकिन थोड़े ही समय पर यहाँ पर बारिश होने लग जाती है और साउचैन छुपने के लिए एक जगह को ढूंढने लगा था और कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर भी होता होगा हमारे यहाँ के जैसे, इसलिए वो अपने आप को बारिश से बचाने के लिए उसी गुफा के ही अंदर, और ये जगह देखने पर एशियन टाइम का टेम्पल लग रहा था। साउचैन कहने लगा है कि छुपने के लिए इससे ऐसी जगह कोई और नहीं हो सकती, लेकिन तभी उसको इस बात का रियलाइज होता है जैसे कि उसके पीछे कोई तो है जो कि इधर ही आ रहा है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने आप को एक पिलर के पीछे छुपा लेता है क्योंकि अब यहाँ पर आ रहे होते हैं ल्यूलू और वैंग जी फेंग। इसलिए साउचैन तुरंत ही उस ड्रैगन के अंडे को कुछ पत्थरों की मदद से छुपा देता है ताकि उसके ट्रेजर के बारे में किसी को भी ना पता चले। जियू कहने लगती है कि जू फेंग जरा जल्दी करो, हमें बारिश से बचाने के लिए एक अच्छा शेल्टर साबित होगी। वो लोग ये नाटक करने लगते हैं जैसे कि वो साउचैन को कभी मिले ही ना हो, और वो दोनों कहने लगती हैं कि अरे यहाँ पर पहले से ही एक बंदा मौजूद है। और वैंग जी फेंग उसके साथ सामने जाता है और कहता है कि मेरा नाम है जी फेंग जी, हम दोनों ही बारिश की वजह से यहाँ पर छुपने के लिए आए हैं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम दोनों यहाँ पर रुक सकते हैं। ल्यूलू कहने लगती है माफ करना अगर हमारी वजह से आपको कोई भी परेशानी हो। तो वो भी बताने लगता है कि मेरा नाम साउचैन है और मैं हूँ मोटर रियलम से, और मोटर रियलम का नाम सुनकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।